हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आरआरबी पीओ का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था। तो मैं उसमें देख रहा था कि ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ता है और नंबर स्कोर करना पड़ता है। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अगर ब्लैक में नहीं दिखता तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। आप शायद बेटर दिख रहा होगा। तो अब मेन बात ये है कि आप ये अर्थमेटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 6400 रुपये इन्वेस्ट किया गया 2 स्कीम में। फर्स्ट पार्ट है वो 12% का इंटरेस्ट दे रहा है और सेकंड पार्ट है वो 20% का इंटरेस्ट दे रहा है। अब टोटल इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है 2 साल बाद वो 2176 रुपये होता है। हमको अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया 12% के रेट पर उसको प्राप्त करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर देख रहे होगे टाइमिंग ये। तो एवरेज टाइमिंग मैं इसको स्किप किया था। एवरेज टाइमिंग इसमें 27 सेकेंड। तो 27 सेकेंड में इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैं इसका सोल्यूशन देख रहा था। तो जो इसमें सोल्यूशन दिया गया है, इसमें हम नीचे जाएंगे, टेक्स्ट बुक का है। तो ये दिया गया सोल्यूशन, मतलब ये किया क्या है कि मान लिया है कि एक्स अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया गया 12% पे। तो और उसका जो चूँकि टोटल इन्वेस्ट किया गया 6400, तो हमारा जो सेकंड वाला पार्ट होगा 20% वाला, वो 6400 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया गया। अब इसमें 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला गया है तो एक्स का 12% 2 साल के लिए, और ये वाला पार्ट है इसका 20% 2 साल के लिए। तो टोटल इतना आ गया। अब इसमें कैलकुलेट इसको करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 12 24 24%। तो इतना मतलब ये पॉइंट में जा रहा है। ऐसे करके कैलकुलेट होकर के 2400 आ जा रहा है एक्स का मान, और एक्स हमने माना था 12% पे। तो यहाँ पे आंसर आ गया। तो एक ये तरीका है। अब अगर एक वो तरीका होगा, अब इसका एक ये भी तरीका है, जैसे कि हम क्या करें कि हम पूरे अमाउंट को मान लेते हैं कि जो पूरा अमाउंट है वो 12% पे इन्वेस्ट किया गया है। तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में आएगा 12% पे 6400 रुपये पे, तो कितना आ जाएगा ये 6400 का 12% 2 साल के लिए और अपान में 100, तो इतना करके 1536 रुपये आ जाएगा। अब ये चूँकि एक्चुअल में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है ये 2176, और अभी हम यहाँ से कितना निकाल रहे हैं, अगर हम इसको 12% पे पूरा 2 साल के लिए डालते हैं तो 1536। तो अब ये यहाँ पे इसको हम माइनस जब करेंगे तो जो अतिरिक्त ब्याज हो गया, मतलब जो ज़्यादा हमको मिल रहा है 2176 में से मिल रहा था, क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन हमको अभी 12% में डालते हैं तो 1536 मिल रहा है। तो इसको हम इसको माइनस करेंगे तो ये 640 आया। अब ये 640 जो आया है ये अतिरिक्त ब्याज है जो 12%, 12% और 20% पे जो है उसका 8, मतलब कि इन दोनों से एक ही 12% पे हमने टोटल किया। अब चूँकि वो 20% पे भी किया गया है तो इसका मतलब ये 20% पर अगर करते तो इतना हमको और मिल जाता। तो ये जो अमाउंट आया ये 8% के कारण 20 माइनस 12, यानी 8% के कारण हमारा इतना आ गया। तो 8% पे इतना आया तो इसका 100% निकालेंगे तो ये हमारा कौन सा अमाउंट आ जाएगा, ये वह वाला अमाउंट आ जाएगा जो हमारे 20% पे था। ठीक, तो 20% पे था 8000 आ जाएगा। तो ये 2 साल के लिए था। तो 1 साल के लिए 4000 हो जाएगा। तो 6400 में 4000 घटा देंगे क्योंकि 20% वाला है, तो हमारा ये 2400 आ जाएगा आंसर 12% वाला। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, लेकिन ये भी थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ा है क्योंकि अभी मैं समझ के कर रहा था। इसको भी शॉर्ट में करेंगे तो सीधा से आ जाएगा। इसके बाद एक और तरीका इसका होता है। अब आप लोग बताइएगा आपको कौन सा तरीका सबसे बेटर लगा, जो 27 सेकंड 18 सेकंड में किया जा सकता है। ये होता है एलिगेशन वाला मेथड। अब ये एलिगेशन वाला मेथड कैसे है कि अब इसमें हमको दिया गया है कि 2 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2176 आया है। तो हम इससे निकाल लेंगे कि 1 साल का कितना आएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का उसका आधा हो जाएगा। तो 2 साल में 2176, तो 1 साल में 1088। फिर इसके बाद एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको एक दिया 12% वाला, एक दिया 20% वाला। तो एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज मतलब रेट कैसे निकालेंगे, हमको इतना मिल रहा है कितने में 6400 में, उसका 100 कर देंगे इंटू में 100, तो 17% आ गया। ऐसे उसको काट देंगे, 17% आ गया। अब ये 17% हमारा एवरेज वाला है। तो एलिगेशन में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना एलिगेशन में। तो अब यहाँ से 5 7 5 और 3 आ गया। तो
तो ये रेशियो आया, दिस इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12% एंड 20%। तो ये 12% वाला है, 12% के नीचे 12% वाला, 20%। तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो 6400, यानी 5388 का 8 की वैल्यू 6400 है। 1 की वैल्यू यहाँ से 8864, यानी 800 आ जाएगी की वैल्यू। तो अब यहाँ से हमें तुरंत निकाला गया, या तो 3% का निकालना, ये मतलब 3 की वैल्यू निकालनी, यानी 12% वाला अमाउंट, या फिर हमें 20% वाले अमाउंट निकालना हो, तो तुरंत वैल्यू आ जाएगी ये 2400। मुझे तो सबसे बेटर मेथड यही वाला लगा, एलिगेशन वाला, कि जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, एक शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जैसे 6400 रुपये दिया गया, उसको 2 पार्ट में, एक 12% पे और एक 20% पे इन्वेस्ट करना है। तो क्या करो कि तुम टोटल अमाउंट दिया गया है, टोटल इंटरेस्ट निकला है 2 साल का 2176, उसको आधा कर दो तो हमारा आ जाएगा 1 साल का अमाउंट। अब 1 साल का अमाउंट आ गया तो उसका एवरेज रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, हमको इतना अमाउंट प्राप्त हो रहा है, कितने में से, 6400 में से, उसका 100 कर देंगे तो हमारा ये एवरेज रेट आ गया। अब एवरेज रेट को हम सेंटर पर रखते हैं एलिगेशन में एवरेज को हम सेंटर पर रखते हैं, और 12% 20% ये यहाँ से इसको माइनस करते हैं, तो 12 5 17 हो गया, और 70 3 20 हो गया, 3 5 आ गया। तो ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो आता है अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो 5388 की वैल्यू हमारी 6400 है, तो 1 की वैल्यू 800, और 12% की वैल्यू 2400 रुपये आ जाएगी। तो ये 3 मेथड है, एक तो इसका सोल्यूशन जो यहाँ पे दिया गया है, एक ये वाला, मतलब कि 12% पे पूरा मान लो, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको निकाल लो, और एक ये एलिगेशन वाला। तो मुझको तो सबसे बेटर ये लगा, और अगर हमको ये 27 सेकंड इसमें करना है तो मुझे लगता है कि यही वाला मेथड सब लोग कर रहे होंगे, जो 27 सेकंड में कर पा रहे हैं। आप लोग को अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के और भी मैं क्वेश्चंस देखूंगा ऐसे ही, जो PYQ से ही, क्योंकि PYQ ही क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते हैं, मतलब PYQ ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब आगे भी ऐसे करता रहूँगा, सोच रहा हूँ कि ऐसे करता जाऊँ, इससे मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। जैसे मुझे देखना होगा कभी क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप वाले को, तो मुझे दिख जाएगा। और बाकी आप लोग को भी देखना हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते जाइएगा। थैंक यू।